Hi learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja. और आज हम देखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं और बहुत सी बातों को कहने के लिए कम शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात को समझा सकते हैं. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. दिस इज अवर फ्रेज नंबर 1, रेन कैट्स एंड डॉग्स. अब यहाँ पे हम दो वर्ड्स को देख रहे हैं, रेन कैट्स एंड डॉग्स. यहाँ पे ये जो कैट और ये जो डॉग है, दैट डजंट मीन कि ये वाला कैट और डॉग, दैट सिंपली मीन्स बहुत तेज़ बारिश होना. जब भी तेज़ बारिश होती है तो वी यूज़ द वर्ड रेन कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है, और इसका सेंटेंस देख लेते हैं. व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. यानी कि बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं वो होने लग पड़ी. जब भी आप कभी कहेंगे बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो बाहर मत जाओ, तो आप ऐसे बोल सकते हो, यू शुड डिले योर मीटिंग एज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मीटिंग और आउटिंग, और यू कैन डिले द प्लान फॉर गोइंग टू अ मूवी एज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स गाइज, इन सब इडियम्स को समझने के लिए और हमेशा के लिए अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में अपना अप्रिसिएशन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए हम अपने सेकंड फ्रेज की तरफ चलते हैं. व्हेन पिग्स फ्लाई. कभी भी पिग को आपने फ्लाई करते हुए नहीं देखा है. इस पिक्चर को याद रखिएगा, ये एक निमोनिक है ताकि आप इसको हमेशा याद रख सकें. When pigs fly का सिंपल मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो कभी नहीं हो सकता. Something which is impossible to happen. I will be friends with him only when pigs fly. मैं उसके साथ कभी भी सिर्फ तभी दोस्त बन सकता हूँ जब pigs fly करेंगे, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा. I can only become friends with him when pigs fly. Anu will be giving party only when pigs fly. Anu is very miser. She is so concerned with the money that she will not throw a party for you people. So she will only throw the party when pigs fly. जब भी वो कभी पार्टी थ्रो कर रही है, that simply means कि कुछ impossible हो रहा है, क्योंकि अनु बहुत ज़्यादा ही कंजूस है. Let's go to the next one. At stones throw. At stones throw. स्टोन्स थ्रो. जब आपने कभी बचपन में, आपको याद होगा आपने बचपन में कभी ये पत्थर नदी में फेंके होंगे. ठीक है, तो क्या, और यूजुअली बच्चों को एक दूसरे के साथ हम लोग बेट लगाते देखते हैं कि किसका जो स्टोन है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा. तो एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत ही करीब, वेरी नियर, या फिर पास में ही. बहुत करीब या फिर पास में ही. सेंटेंसेस देख लेते हैं. माई न्यू क्लासमेट लिव एट स्टोन्स थ्रो. मेरा जो नया क्लासमेट है वो मेरे घर के बिल्कुल करीब रहता है, बहुत ही करीब. जहाँ के पत्थर फेंकेंगे तो वहाँ तक जहाँ पत्थर गिरेगा बस इतनी ही दूरी पे वो मेरा फ्रेंड, वो मेरा नया क्लासमेट जो रहता है. आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पोस्टेड एट स्टोन्स थ्रो इन माई न्यू ऑफिस. मेरे घर के बहुत ही करीब मेरा नया ऑफिस है, तो बहुत ही लकी बात है. मैं अपनी फैमिली के साथ भी रह सकती हूँ और साथ ही साथ मैं अपना काम भी कर सकती हूँ. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पोस्टेड एट स्टोन्स थ्रो इन माई न्यू ऑफिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हेयर. ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन है. पिक्चर को देख के घबराइएगा मत. इट इज़ जस्ट द निमोनिक फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग. स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हेयर का मतलब होता है जब आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और सडनली वो इंसान आ जाता है, तो उस वक्त आप ये बात कह सकते हो, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हेयर. इट इज़ यूज व्हेन यू स्पीक ऑफ समवन एंड ही अराइज. ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी के बारे में बस बात ही कर रहे हैं और वो सडनली. यहाँ पे मैं आपको एक और फ्रेज बता देती हूँ, दैट इज आउट ऑफ ब्लू. आउट ऑफ ब्लू. आउट ऑफ ब्लू भी तब के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम कहते हैं कोई अचानक से ही आ गया, अनएक्सपेक्टेडली कोई वहाँ पर आ गया. तो स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हेयर जो है उसका मीनिंग क्या हो गया, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समवन एंड आउट ऑफ ब्लू वो बंदा वहाँ पर आ जाता है. ओके, लेट्स गो फॉर द सेंटेंसेस नाउ. एज वी वर टॉकिंग अबाउट अजय, ही केम. स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हेयर. हम अभी अजय के बारे में बात ही कर रहे थे और इतने में वो आ भी गया. हेयर शी कम्स. स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हेयर. तो अभी हम उसके बारे में बात ही कर रहे थे और वो वहाँ पर आ भी गई. डेविल के बारे में बात करो और डेविल हाजिर है. ठीक है गाइज, ये है हमारा फोर्थ इडियम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. वंस इन अ ब्लू मून को हिंदी में हम इस तरह से कहते हैं, ईद का चांद.
ठीक है। ईद का चांद क्या होता है? जो कभी कभार होता है। अब जैसे ईद जो है वो वंस इन अ वाइल होती है, कभी कभी होती है, हर दिन नहीं होती। उसी तरह से हम वंस इन अ ब्लू मून का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है रेयर अकरेंस, जो चीज़, जो कुछ भी ऐसा जो बहुत रेयरली हैपन होता है। लेट्स गो फॉर द सेंटेंसेस। यू ओनली कम टू अटेंड पार्टीज वंस इन अ ब्लू मून। तुम सिर्फ पार्टीज में तभी आते हो, कभी कभार ही आते हो, कभी बहुत रेयरली तुम्हें पार्टीज में देखा जा सकता है। यूजुअल तुम एक पार्टी गोअर नहीं हो। इट्स वंस इन अ ब्लू मून रिचर्ड इज लेट। रिचर्ड बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, तो ये वंस इन अ ब्लू मून ही होता है कि वो कभी लेट हो जाए। इट इज़ अ रेयर अकरेंस कि वो कभी लेट हो जाए, बिकॉज रिचर्ड इज़ वेरी मच पंक्चुअल। तो एक वर्ड आप यहाँ पे और सीख सकते हो, व्हाट इज दैट? पंक्चुअल। ओके गाइस, सो अनदर वर्ड जो आप सीख सकते हो दैट इज पंक्चुअल, बिकॉज रिचर्ड कभी भी लेट नहीं होता। वंस इन अ ब्लू मून वो लेट हो गया है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स जले पे नमक छिड़कना। जैसे हिंदी में आप ऐसे कहते हो, जले में नमक छिड़कना। ये मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है गाइस। तो आपको पता ही है कि अगर कोई ऑलरेडी हर्ट है और आप उसे उस तरह के क्वेश्चंस करके और परेशान या हर्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में यू आर एडिंग इंसल्ट टू हिज इंजरी। मीनिंग है मेकिंग अ सिचुएशन वर्स। किसी के लिए सिचुएशन जो ऑलरेडी ख़राब है उसे वर्सन कर देना, दैट इज एड इंसल्ट टू इंजरी। लेट्स गो फॉर द सेंटेंस। एज आई रैन आउट ऑफ कैश द ATM स्टॉप्ड वर्किंग। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं थे और उसी मौके पे ATM ने भी काम करना बंद कर दिया। इट वॉज लाइक एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। ये बिल्कुल वैसा ही था कि मुझे महसूस हुआ दैट इट हैज़ एडेड इंसल्ट टू इंजरी। हो सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में गए हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है और सडनली आपको पता चलता है योर कार्ड इज़ नॉट वर्किंग एंड यू आर ऑल्सो रेडी, यू आर ऑल्सो आउट ऑफ कैश। सो इट वुड बी लाइक एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। ओके गाइज, our last idiom of the day is a piece of cake. a piece of cake बहुत अच्छा लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है देखने में, और उतना ही खाना में ईजी होता है। उठाओ और खा लो। तो a piece of cake का मतलब होता है बहुत ही आसान काम, बहुत ही ईजी टास्क। ठीक है। टुडेज क्वेश्चन पेपर वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो बिल्कुल पीस ऑफ केक की तरह था। इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी। वेरी ईजी क्वेश्चन पेपर वॉज देयर एंड इट वॉज सो it was a child's play for me to attempt that examination paper, so it was a piece of cake for me. Writing these short stories was a piece of cake. ये छोटी छोटी कहानियाँ लिखना मेरे लिए एक piece of cake है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट राइटर हूँ। so that ये जो कहानी लिखी मैंने ये piece of cake है। I hope आपको ये क्लियर हुआ गाइज। Guys, don't forget to subscribe my channel, hit the like button, and while subscribing, please press the notification bell to all. Only then you'll be getting notified for my coming videos. Thank you so much.